मैंने आपको भी सुना आज पहली बार। आपके अखबार का जो हिंदी प्रयोग है, आपका अखबार में जो हिंदी का प्रयोग हो रहा है जिस तरह से, उसको मैं वर्षों से देख रहा हूँ। क्या किसी अंग्रेज़ी अखबार में अंग्रेज़ी के साथ ऐसी छूट ली जाती है जैसे आपके अखबार में हिंदी के साथ? क्या कोई कोई अंग्रेज़ी का संपादक, मैं कड़वा सवाल पूछ रहा हूँ पहले से क्षमा आपसे मांगते हुए, नहीं आप हिंदी के सबसे बड़े अखबार का संपादक अंग्रेज़ी में भाषण कर रहा है, कोई अंग्रेज़ी अखबार का संपादक हिंदी में भाषण करता है? मैं बहुत दुख के साथ ये सवाल कह रहा हूँ। एक हिंदी के अखबार के संपादक से जब वो बोले तो उससे, जो भी मेरे साथी यहाँ है, मेरा एक सवाल पूरा नहीं हुआ। हम जिस भी भाषा के संपादक हों, पत्रकार हों, और अगर हम उस भाषा के सबसे बड़े अखबार के संपादक हैं, तो हमारी भाषा से उस भाषा की महिमा, उसकी गरिमा, उसकी खूबसूरती, उसकी ताकत वो उभरनी चाहिए या एक दूसरी भाषा की? बस तीन ही सवाल है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। जो भी मेरे साथी यहाँ भाइयों और बहनों ताली बजा रहे हैं, उनको मेरा बहुत सलाम है, उनको मेरा नमस्कार और धन्यवाद है। बहुत अच्छा सवाल है, बल्कि मेरे दिल के करीब है ये सवाल। मैं किसी भी भाषा का किसी भी तरह से मोहताज नहीं हूं। मैं सिर्फ पहुंचना चाहता हूं लोगों तक। जब जो मेरे दिल में आता है, मैं उस भाषा में कोशिश करता हूं कि पहुंचूं। अगर मैं बहुत गरिमामयी भाषा बोल के कोई पाखंड स्थापित करना चाहता हूं, तो दुनिया में ये बहुत ही बड़ा, बहुत ही धक्का पहुंचने वाली बात है। अगर मैं खुले मन से, अपने दिल से, जैसे कि आपने देखा होगा, मुझे पता भी नहीं है कि मैं किस भाषा में बोल रहा हूं, मुझे पता भी नहीं है कि मैं कब किस भाषा में चला गया, मुझे पता नहीं है। और इसीलिए मुझे बाद में बहुत सारे लोग टोकते हैं, बोलते हैं और कहते हैं कि आप बहुत गलत करते हैं। राहुल जी के प्रति पूरा श्रद्धा है, वो कहते हैं आप बहुत गलत करते हैं, आपकी भाषा कौन सी है? मैं कहता हूँ मेरी भाषा भारतीय है, मेरी कोई भाषा नहीं है। और मेरा अखबार जो हिंदी में निकलता है, उसकी भाषा में भी बहुत बहुत स्पष्ट है कि भाषा वो जो लोगों तक पहुँचे। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि ये भाषा अपाहिज हो गई है, ये भाषा खराब हो गई है। मैं मानता हूँ पत्रकारिता अपाहिज नहीं होनी चाहिए, पत्रकारिता बुलंद होनी चाहिए, वो स्वस्थ होनी चाहिए, आपका विचार स्वस्थ होना चाहिए। किसी भी तरह की भाषा का गुलाम मैं नहीं हूँ। आपको एक खाली छोटा सा उदाहरण देता हूँ इसका कि मेरे हर साल में 1-2 पीस, कभी शायद 4 पीस मेरे कॉलम है असंभव के विरुद्ध, जो मैं बहुत दिल से लिखता हूँ, वहीं लाइव लिखता हूँ, रात को 12 बजे तक लिखता रहता हूँ, वो उसी समय छपता है। वो पूरा उर्दू में भी होता है, पूरा उर्दू में, पूरा ही उर्दू में होता है। और मुझे बहुत शुरू में लोगों ने नाराजगी जाहिर की, अरे ये क्या कर दिया आपने, ये क्या हो गया, आपको नया नया उर्दू का शौक चढ़ा। भाषा के कहाँ गुलाम बनना है आपको? सवाल ही नहीं है। आप अपनी बात रखना जानिए। कोई साथी आकर अगर कहता है, मैं बहुत सारे अंग्रेजी के इस्तेमाल करता हूँ फ्रेजेस, मैं बहुत सारे हिंदी के फ्रेजेस इस्तेमाल करता हूँ, मुझे संस्कृत का बहुत बहुत आनंद आता है, क्योंकि वो दुनिया की सर्वाधिक साइंटिफिक लैंग्वेज है। संस्कृत में जानता नहीं हूँ, उर्दू में जानता नहीं हूँ, अंग्रेजी में जानता नहीं हूँ, हिंदी भी पूरी नहीं जानता। और जो लोग दावा करते हैं कि वो सब ग्रेट हिंदी जानते हैं, वो जानते होंगे। मैं तो आपसे तादाद में स्थापित करना चाहता हूँ, वो दिल से होता है। और दिल में, अगर आपने देखा होगा, एक भी कागज मेरे पास नहीं है, एक भी शब्द मेरे सामने लिखा हुआ नहीं है, एक भी चीज मेरी जिंदगी में मैं याद करके, पढ़ के, बोल के नहीं आता हूं। मेरे दिल में जो होता है, इसलिए मैं दिल से संवाद बनाता हूं, और यही मैं जर्नलिज्म के लिए चाहता हूं। ये मेरा निजी सोच है। बस इसके धन्यवाद, आपने मुझे सुना। मैंने पहले ही क्षमा चाहिए थी कि मैं अजीब बात करता हूँ, डिसजॉइंटेड रहता हूँ, इसके लिए मैंने माफ़ी मांग ली थी आपसे। और मैं एक साधारण नागरिक हूँ, मैं इतना बड़ा संपादक नहीं हूँ कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ों का बहुत ज्ञान हो। धन्यवाद। Thank you so much, Mr. Kalpesh Shah.